नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज विद योर इनरमोस्ट पर आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के अध्ययन का शीर्षक है कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के लक्ष्य एवं कार्य। आज इस अध्ययन के दौरान हम निम्न बिंदुओं पर पूर्ण मनोयोग से अध्ययन कर आत्मसात करेंगे। आज हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रथम है कौटिल्य के अनुसार राज्य के लक्ष्य या कार्य क्या क्या हैं। द्वितीय, योगक्षेम से क्या आशय है एवं योगक्षेम में किन किन तत्वों को शामिल किया गया है। तृतीय, वितरणात्मक न्याय के क्या क्या आधार हैं। चतुर्थ, अर्थशास्त्र में कंटक शोधन से क्या आशय है। पंचम, विविताध्यक्ष के क्या कार्य हैं। षष्ठम, 8 प्रकार की विपदाएं कौन सी हैं। अब तक आपने अध्ययन किया कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के 13वें अध्याय में गुप्तचरों के संवाद के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में समझौतावादी सिद्धांत का समर्थन किया। अतः इस प्रकार सामाजिक समझौते के माध्यम से एक योग्य राजा वैवस्वत मनु को सत्तासीन करने के पश्चात कौटिल्य ने राज्य के उद्देश्य से निम्न प्रकार वर्णित किए हैं। मात्स्य न्याय को समाप्त कर शांति स्थापित करना। जी हाँ साथियों, कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले अराजक व्यवस्था व्याप्त थी और जब एक योग्य शासक को सत्तासीन किया गया तो उसका सर्वप्रथम दायित्व था कि वह वैवस्वत मनु सभी तरह से प्रजा की रक्षा करेगा एवं इस मानव समुदाय को अराजक व्यवस्था से निकालकर शांतिपूर्ण अवस्था में प्रवेशित कराएगा एवं सभी को जीवन जीने योग्य शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करेगा। अतः इस प्रकार राज्य का प्रथम कार्य है मात्स्य न्याय व्यवस्था को समाप्त कर शांति स्थापित करना। इसी में राज्य का कार्य समाहित है प्रजा को योगक्षेम प्रदान करना। वह शासक प्रजा के कल्याण में, राज्य की रक्षा में अर्थात प्रजा व राज्य के हितार्थ कार्य करेगा एवं राज्य वे सभी परिस्थितियां निर्मित करेगा जिससे प्रजा स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हुए सभी क्षेत्रों में अपना विकास कर सके। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में तीनों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ व काम में उचित समन्वय कराने का सार्थक प्रयास किया है। अतः योगक्षेम के विस्तारवादी आशय को कौटिल्य ने तीनों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ व काम के उचित निर्वहन के रूप में संदर्भित किया है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया है और इन 3 पुरुषार्थों को योगक्षेम के लक्ष्य के रूप में मुख्य रूप से होना बताया है। प्रथम है धर्म। कौटिल्य के अनुसार शासक चतुर्पुरुषार्थ को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास करेगा, क्योंकि कौटिल्य के अनुसार इस प्रथम पुरुषार्थ धर्म से जनमानस में धार्मिक भावना में वृद्धि होती है, जिससे प्रजा में सदाचार एवं नैतिकता का विकास होता है। धर्म से ही मनुष्य के कुविचारों की जगह सद्विचारों की उत्पत्ति होती है। कौटिल्य के अनुसार राजा व प्रजा दोनों धर्म के अधीन हैं और दोनों को धर्म संगत आचरण करना चाहिए। यह धर्म और नैतिकता राज्य को स्थायित्व प्रदान करते हैं। यहाँ राज्य द्वारा इस प्रथम पुरुषार्थ धर्म की रक्षा करने का तात्पर्य है कि राज्य उन सभी परंपरागत धार्मिक व्यवस्था धर्मशास्त्रों का सम्मान करेगा, बढ़ावा देगा, जिनसे धर्म एवं नैतिकता को बढ़ावा मिलता हो। लेकिन कौटिल्य इन चारों पुरुषार्थों में अर्थ की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि कौटिल्य कहते हैं कि आंतरिक और मानसिक शुद्धता का आधार धर्म है, लेकिन धर्म का आधार धन है, क्योंकि सामान्य जीवन में अर्थ की प्राप्ति होने पर धर्म व काम की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। अतः योगक्षेम व्यवस्था को सफलतापूर्वक स्थापित करने के पश्चात कौटिल्य ने सभी क्षेत्रों में समानता पर आधारित न्याय की भावना को स्थापित करने का प्रयास किया है।
जिससे प्रजा द्वारा सामाजिक समझौते के माध्यम से राजा को नियुक्त करने की सार्थकता और विश्वास सिद्ध हो सके। इसके लिए कौटिल्य ने 4 क्रमिक तथ्य बताए हैं, जिसे हम राज्य के वितरणात्मक न्याय के लक्ष्य के रूप में समझ सकते हैं। प्रथम तथ्य है अप्राप्त की प्राप्ति करना। यह दायित्व राजा का होगा कि वह निरंतर राज्य को समृद्ध बनाने का प्रयास करे एवं सभी यथोचित तरीकों से आवश्यक सभी संसाधन प्राप्त करें। द्वितीय तथ्य है जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करना, अर्थात अपने मानसिक एवं शारीरिक बल से शासक ने जो कुछ भी प्राप्त या एकत्रित किया है वह सदैव उसका रक्षण करेगा। किसी भी कारणवश वह इन प्राप्त संसाधनों को नहीं खोएगा और स्वयं अपने अधीनस्थों द्वारा इसे रक्षित करेगा। तृतीय तथ्य है जो रक्षित है उसकी वृद्धि करना। कौटिल्य ने बताया कि शासक ने जो कुछ भी एकत्रित करके रक्षित किया हुआ है वह निरंतर उसमें वृद्धि भी करता रहे। और अंतिम बात जो कौटिल्य ने बताई है कि जो शासक के पास संरक्षित है उसे पात्र लोगों में आवश्यकता अनुसार वितरित करना, ताकि सभी अपने आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। अर्थात इस प्रकार कौटिल्य राज्य का लक्ष्य धर्म की रक्षा करते हुए, योगक्षेम का पालन करते हुए वितरणात्मक न्याय व्यवस्था को लागू करना बताता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य को अपने उद्देश्य के रूप में सभी क्षेत्रों को समान रूप से लक्षित करना चाहिए। अर्थात राज्य धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक एवं व्यापारिक सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान रूप से कार्य कर समान रूप से विकास करे। कौटिल्य के अनुसार राज्य के धार्मिक कार्य या लक्ष्य। कौटिल्य कहते हैं कि सभी का अस्तित्व एवं स्थायित्व का आधार धर्म है। अतः एक शासक को स्वयं भी धर्मानुसार आचरण करना चाहिए एवं प्रजा में भी धार्मिक भावना का समावेश करना चाहिए। राज्य को चाहिए कि वह इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था स्थापित करे जिससे सभी में नैतिकता का विकास हो सके। वह इस नैतिक शिक्षा के माध्यम से सभी संस्कारवान व मर्यादित बन सकें। सभी मनुष्य, चाहे वे गुरु शिष्य के रूप में हों या पारिवारिक सदस्यों के रूप में हों या घनिष्ठ शाखा के रूप में हों, सभी को धर्मानुसार मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार धर्म व संस्कृति हमारे विकास के परिचायक हैं। अतः राज्य को इनके विस्तार हेतु कार्य करने चाहिए। राज्य के आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा हेतु कार्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने हेतु आंतरिक रूप से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए एवं अपराधियों को दंडित कर अव्यवस्था उत्पन्न करने से रोकें। राज्य अपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाएं एवं विश्वसनीय गुप्तचरों की नियुक्ति कर सभी सूचनाओं एवं आंतरिक व्यवस्थाओं से अवगत रहें। बाहरी सुरक्षा हेतु राज्य को स्वयं को सामरिक रूप से मजबूत करना चाहिए, जिसमें सैन्य कौशल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्गों का निर्माण कराना चाहिए, जिनमें आवश्यक युद्ध सामग्री को संग्रहित किया जाना चाहिए। राज्य का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है न्यायिक कार्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य को न्याय की भावना को बढ़ावा देना चाहिए एवं पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए एवं सभी के समान न्याय पर बल देना चाहिए, जिसे कौटिल्य ने वितरणात्मक न्याय के रूप में वर्णित किया है। कौटिल्य के अनुसार न्याय की भावना ऐसी हो जिससे अपराधी को स्वयं की आपराधिक प्रवृत्ति को सुधारने का अवसर मिल सके। अतः कौटिल्य ने न्याय के संदर्भ में अपने विचारों को सुधारात्मक न्याय के रूप में व्यक्त किया है। अतः कौटिल्य इस हेतु अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह तथ्य याद करना है कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया है। तो प्रथम न्यायालय है धर्मस्थयी
न्यायालय। द्वितीय न्यायालय है कंटक शोधन न्यायालय। राज्य का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है आर्थिक कार्य। कौटिल्य ने अर्थ का विशेष संदर्भ में प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि धर्म का आधार धन है, क्योंकि धन की प्राप्ति होने पर सभी कार्य संभाव्य हो जाते हैं। इसलिए शासक को निरंतर धनार्जन करना चाहिए एवं राजकोष में वृद्धि करनी चाहिए। इस राजकोष के सफल संचालन हेतु कौटिल्य के अनुसार 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रथम है अक्षपटलाध्यक्ष। यह अधिकारी राज्य की समस्त आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। द्वितीय है सन्निधाता। यह अधिकारी कोषागार का संपूर्ण लेखा जोखा रखता है। तृतीय है समाहर्ता। यह विशेष आय जैसे कर एवं जुर्माना आदि का लेखा जोखा रखता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह तथ्य बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जिन 3 अधिकारियों की नियुक्ति कौटिल्य ने अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन करने में की है, उनके नाम हैं अक्षपटलाध्यक्ष। यह राज्य की समस्त आय व्यय का लेखा जोखा करता है। द्वितीय है सन्निधाता। यह कोषागार से संबंधित कार्य की देखरेख करता है। तृतीय है समाहर्ता। यह कर एवं जुर्माना अर्थात विशेष आय के संसाधनों का लेखा जोखा रखता है। कौटिल्य के अनुसार व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में भी राज्य को निरंतर कार्य करने चाहिए। इसके लिए राज्य द्वारा 2 अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है। प्रथम पोतवा अध्यक्ष। वस्तुओं के नापतोल संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखना। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम है पोतवा अध्यक्ष। यह अधिकारी व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित होता है और इसका कार्य है वस्तुओं के नापतोल संबंधी तथ्यों का ध्यान में रखना और उनकी जांच करना। द्वितीय है पण्या अध्यक्ष। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उनके मूल्यों को निर्धारित करना। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय अधिकारी जो व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है उसका नाम है पण्या अध्यक्ष। इसका कार्य होता है कि राज्य में सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आयात एवं निर्यात संबंधी तथ्यों की जांच करना और सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में बताया कि कृषि राज्य के उन्नति का आधार है। अतः राज्य द्वारा किसानों एवं कृषि हेतु विशेष कार्य करवाए जाने चाहिए, जिसमें कृषि संबंधी संसाधन उपलब्ध करवाने, सिंचाई साधनों की व्यवस्था करवाने, किसानों के साथ उदार व्यवहार करने आदि महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए राज्य द्वारा सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी की नियुक्ति को बताया गया है। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह तथ्य ध्यान में रखना है कि कृषि क्षेत्र के समुचित विकास एवं उन्नति के लिए कौटिल्य के शासनकाल में किस कृषि अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, तो उसका नाम है सीता अध्यक्ष। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, यह अधिकारी राज्य की समस्त कृषि व्यवस्था का संचालन करता है, समस्त कृषि व्यवस्था की निगरानी करता है और उससे संबंधित रिपोर्ट राजा को प्रस्तुत करता है। यहाँ यह वर्णित करना आवश्यक है कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कृषि के साथ साथ पशुधन संपदा में वृद्धि करना भी राज्य का लक्ष्य बताया है, जिसके समुचित विकास के लिए राज्य के द्वारा निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। प्रथम है गो अध्यक्ष। यह अधिकारी पशुओं की रक्षा एवं देखभाल का कार्य संचालित करता है। द्वितीय है विविता अध्यक्ष। यह अधिकारी राज्य की गोचर भूमि का प्रबंधन करता है। तृतीय है अश्व अध्यक्ष। यह अधिकारी अश्वशाला अर्थात घुड़शाला का प्रधान होता है। चतुर्थ है हस्त्याध्यक्ष। यह अधिकारी हाथियों के संरक्षण की जिम्मेदारी करता है। अतः हम इन तथ्यों को फिर से दोहराएंगे कि पशुधन संपदा के विकास के लिए राज्य के द्वारा 4 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें प्रथम है गो अध्यक्ष जो पशुओं की रक्षा एवं देखभाल का कार्य करता है। द्वितीय है विविता अध्यक्ष,
यह समस्त गोचर भूमि अर्थात चरागाह की भूमि का प्रबंध करता है। तृतीय है अश्वाध्यक्ष, यह अश्वशाला अर्थात घुड़शाला का प्रबंधन कार्य करता है। हस्त्याध्यक्ष, यह हाथियों के संरक्षण की जिम्मेदारी का कार्य करता है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य का जो सर्वप्रथम लक्ष्य और कार्य बताया है वह है सामाजिक व लोक कल्याणकारी कार्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य को समाज के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए व लोक कल्याण हेतु विशेष ध्यान देना चाहिए। राज्य द्वारा लोक कल्याण के कार्यों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करना एवं जनता में नैतिकता की भावना को बढ़ावा देना है एवं अकाल व अन्य आपदाओं से प्रजा की रक्षा करना। कौटिल्य ने 8 प्रकार की आपदाओं का वर्णन किया है। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह तथ्य विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की आपदाओं का वर्णन किया है। तो ये आपदाएं हैं 8 प्रकार की आपदाएं। प्रथम है अग्नि, द्वितीय है बाढ़, तृतीय है महामारी, चतुर्थ है बीमारी, पंचम है अकाल, षष्ठम है दुर्जनों से रक्षा करना अर्थात जो दुष्ट मानव होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, उन लोगों से अच्छे लोगों की प्रजा की रक्षा करना। सप्तम है हिंसक जानवरों से रक्षा करना अर्थात जो जंगली जानवर हैं, जो हिंसक जानवर हैं, उनसे प्रजा की रक्षा करना जैसे कि चीता, शेर इत्यादि। अष्टम है हानिकारक जंतुओं से रक्षा करना अर्थात ऐसे हानिकारक जंतु जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं एवं कृषि के क्षेत्रों के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं, उनसे कृषि कार्य की फसलों की रक्षा करना जैसे चूहे, सांप, कीड़े मकोड़े इत्यादि। लोक कल्याणकारी कार्यों में राज्य द्वारा असहाय, निर्बल एवं गरीबों की सहायता करनी चाहिए। उन्हें सामान्य रोजगार उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि वे अपने जीवन निर्वाह कर सकें। इसके लिए कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में सूत्राध्यक्ष नामक अधिकारी का उल्लेख किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह तथ्य ध्यान में रखना है कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में रोजगार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की है। तो जो रोजगार अधिकारी है उसका नाम है सूत्राध्यक्ष। अतः कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के लक्ष्य के अध्ययन में हमने पाया कि जिस आशा और विश्वास के साथ समस्त प्रजा ने अपने सामूहिक सहमति से राजा को बनाया, तो राजा ने भी प्रजा की आशाओं और विश्वास को बनाए रखने का प्रयत्न किया है। अतः राज्य के लक्ष्य में शासक ने सभी क्षेत्रों में समुचित रूप से विकास करने का प्रयास किया है, जिसमें शासक का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक तरीकों से जनहितकारी कार्यों में वृद्धि कर प्रजा का कल्याण करना है। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे अन्य वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज विद योर इनरमोस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।